गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं बाबू संत बख्श शिव मूर्ति शिक्षण संस्थान से धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक लेक्चर आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, दूसरा लेक्चर आज पढ़ाने चल रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आज पहला हेडिंग है मैग्नेट सर्किट। मैग्नेट सर्किट क्या होता है कि ऐसा पाथ कि जिस पाथ से मैग्नेट फ्लक्स फ्लो करे वही क्या कहलाता है, मैग्नेट सर्किट कहलाता है। जैसा कि डिफिनीशन क्या लिखा हूं मैं, इफ विच पाथ इज फ्लो ऑफ मैग्नेट फ्लक्स दिस इज कॉल्ड मैग्नेट सर्किट। अर्थात ऐसा पाथ जिस पर मैग्नेट फ्लक्स बहे वही क्या कहलाता है, मैग्नेट सर्किट कहलाती है। चुंबकीय परिपथ, मैग्नेट फ्लक्स लाइन ऑलवेज क्लोज पाथ, यह एक क्लोज पाथ का निर्माण करता है। ठीक, अगला हेडिंग है हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स अर्थात चुंबकीय वाहक बल। इसकी हिंदी क्या होती है, चुंबकीय वाहक बल। यह क्या होता है कि किसी भी यदि चुंबकीय पदार्थ जैसे इस्पात हो गया, आयरन हो गया या निकिल कोबाल्ट हो गया, उसमें कुछ टन्स लपेट दिया जाए और उसमें सप्लाई दें, तो लपेटे हुए नंबर ऑफ टन्स और करंट के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। डिफिनीशन क्या लिखा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ टन्स इज डिफाइंड एज द इक्वल मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अर्थात यन और आई के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसे यम यम से प्रदर्शित करते हैं, यम यम यप से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर टन्स होता है। जैसा कि दिखा रहा हूं, ये क्या है, एक आयरन की राड है, इसे मैं मान लिया हूं कि कितने यन टन्स वाइंडिंग बना के रखा हूं और आई यहां से करंट फ्लो करा रहा हूं, तो यहां पर कितना फोर्स क्रिएट होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या बराबर एन आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आई के मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे आप, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक, अगला हेडिंग क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। इसकी हिंदी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। डिफिनीशन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। यानी एक यूनिट लेंथ में जितना फोर्स क्रिएट हो, एक यूनिट लेंथ में जितना फोर्स क्रिएट हो वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात चुंबकीय क्षेत्रता कहलाएगी। एक यूनिट लेंथ में उत्पन्न बल ही क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। इसे यच से प्रदर्शित करते हैं, यच बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान एल। एफ बराबर क्या मिला यहां से, एन आई अपान एल। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, आगे हेडिंग है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विच अपोज मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब यह फ्लक्स का विरोध करता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का विरोध करता है, उसी प्रकार यह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का विरोध करता है। इसे सिंबल एस से डिनोट करते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, उसी प्रकार मैग्नेट सर्किट में रिलक्टेंस भी लेंथ और एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यस समानुपाती एल अपान ए, यस बराबर क्या मिल जाएगा, एल अपान म्यू जीरो म्यू आर ए। 1 अपान म्यू जीरो म्यू आर क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर टन्स पर वेबर या पर हेनरी। ठीक है, परमियंस। परमियंस क्या होता है कि यह रिलक्टेंस का उल्टा होता है। रिलक्टेंस की हिंदी होती है प्रतिष्ठंभ। परमियंस या रिलक्टेंस का उल्टा होता है, अर्थात यह फ्लक्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, फ्लक्स के लिए एक रास्ता प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। दिस रिसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज कॉल्ड परमियंस। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टन या हेनरी। ठीक है, परमियंस बराबर 1 अपान एस। अगला हेडिंग हमारा है रिलेटिव परमिलिटी, सापेक्ष चुंबकशीलता। दिस इज रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल एंड इन एयर फ्लक्स डेंसिटी। अर्थात यहां ध्यान देना है, ये हमारा ये क्या है, कोई पदार्थ है
अगर इसका रिलेटिव परमिलिटी निकालना हो, पेन हमारा क्या है, कोई पदार्थ है, अगर इसका रिलेटिव परमिलिटी निकालना हो तो इस मटेरियल में इसका फ्लक्स डेंसिटी कितना है और एयर के सापेक्ष इसका फ्लक्स डेंसिटी कितना है, उसी का अनुपात ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिलिटी, सापेक्ष चुंबकशीलता। अर्थात मटेरियल में, किसी वस्तु के मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी और एयर के सापेक्ष कितनी फ्लक्स डेंसिटी है, उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिलिटी। अगला हेडिंग है हमारा मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या है, यह फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के बीच खींचा गया एक ग्राफ होता है। यह फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के बीच खींचा गया एक ग्राफ होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यदि किसी भी शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र में कोई मैग्नेट पदार्थ जैसे इस्पात, आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि को रखा जाए और कुछ समय पश्चात उसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वह मैग्नेट पदार्थ एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो उसी के थ्रू यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या है, एक आयरन की रॉड है जिसपे हम वाइंडिंग करके रखे हुए हैं, ठीक। और ये क्या है, एक वोल्ट मीटर है, ये क्या है, एमीटर है, और ये क्या है, एक रेगुलेटर है या वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है हमारा, रिवर्सिबल स्विच है, RS रिवर्सिबल स्विच। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, DC सप्लाई देंगे। क्यों DC सप्लाई देना हो, क्योंकि मुझ आयरन रॉड को क्या बनाना है, एक मैग्नेट बनाना है। तो यहां से जब DC सप्लाई दिया जाता है तो जैसे जैसे आप DC सप्लाई यानी करंट को बढ़ाते जाएंगे तो फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। अर्थात एच समानुपाते आई मिलेगा, यहाँ पर आई समानुपाते एच मिलेगा, ठीक। तो एच उत्पन्न होने पर इस आयरन की रॉड में क्या उत्पन्न हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी भी उत्पन्न हो जाएगा। तो फ्लक्स डेंसिटी और एच के बीच क्या खींचा गया, एक कर्व खींचा गया है। चूंकि करंट हम जीरो मूल बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, था जीरो से करंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ भी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं वर्टिकल पे यहाँ पे क्या लिया हूँ, फ्लक्स डेंसिटी लिया हूँ, और हॉरिजॉन्टल पे क्या लिया हूँ, फील्ड इंटेंसिटी एच को लिया हूँ, और ग्राफ हमारा मूल बिंदु से शुरू कर रहा है। जैसे जैसे आई का मान बढ़ता जा रहा है एच भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप करंट की वैल्यू कितना भी बढ़ाएं एच की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। वो पॉइंट क्या कहलाएगी, पी, और कंडीशन क्या कहलाती है, सैचुरेशन कंडीशन। अब समझना कैसे नहीं बढ़ेगा एच की वैल्यू। हम मानते हैं हमारा आयरन की रॉड क्या है, ऐसा है, ये जो आयरन की रॉड है ये हमारा ये है, ऐसा है। अभी इसके जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं, एक अलाइनमेंट में नहीं है, अर्थात तिरछे मिर्ची हैं। जैसे ही आप इसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करके आप DC सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई बढ़ाते 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 जाएंगे, एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि सारे अलाइनमेंट ऐसे क्या हो जाएंगे, सारे इसके पार्टिकल एक अलाइनमेंट में हो जाएंगे, अर्थात एक सीध में हो जाएंगे, अब मूवमेंट नहीं करेंगे। तो वही इस पदार्थ की क्या कहलाती है, सैचुरेशन कंडीशन कहलाती है। तो वही सैचुरेशन कंडीशन क्या है, हमारा पी पॉइंट है। अर्थात आई को बढ़ाने पर एच का मान यहां पर नहीं बढ़ेगा। तो इस समय क्या हो जाता है, हमारा आयरन मैग्नेट हो जाता है, एक चुंबक बन जाता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब क्या करना है, इसे मुझे डीमैग्नेट करना है, अर्थात विचुंबकित करना है। तो विचुंबकित करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसके टर्मिनल उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दीजिए, या तो क्या करो, इसमें सप्लाई को कम करते आइए, यानी करंट की वैल्यू को कम करिए। अब ध्यान देना, जब हम करंट की वैल्यू कम कर रहे हैं तो एच हमारा इस बात को फॉलो करेगा, अर्थात एच भी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप करंट कम करेंगे एच का मान भी धीरे धीरे बढ़ता आ जाएगा। जब करंट का मान शून्य हो जाएगा एच का मान भी वो बिंदु पे आकर शून्य हो जाएगा। परंतु बी का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात बी इस पाथ को फॉलो नहीं करती है, जिस पाथ को एच फॉलो करती है उस पाथ को बी फॉलो नहीं करती है। बी का नया पाथ क्या हो जाता है, पीसी। जब एच ओ बिंदु पे आके शून्य होता है तब बी सी बिंदु पे आके शून्य होता है, अर्थात जो फ्लक्स डेंसिटी बी है वो एच के क्या है, लैग, पश्चगामी है, ठीक है। तीसरी को बी फ्लक्स डेंसिटी को एच के पश्चगामी चलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस कहलाती है, ठीक। फ्लक्स डेंसिटी बी को फील्ड इंटेंसिटी एच के पश्चगामी चलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस कहलाती है। और आप देख रहे हैं ओसी, बिंदु ओसी क्या है, ये कहलाता है रेजिडुअल
फ्लक्स डेंसिटी अर्थात रेजिडुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक है ना, अवशिष्ट चुंबकत्व। और अब आपको क्या करना है, जस्ट ही रिवर्स, नेगेटिव क्षेत्र में भी करंट के वैल्यू कम करना है। तो आप करंट कम करते जाएंगे तो बी जो है क्या कहते डी बिंदु पे आके शून्य हो जाएगा, ठीक है। और ये ओडी बिंदु क्या कहलाएगा, कोर्सिव फोर्स कहलाती है, ठीक। अब ध्यान देना, ये रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और कोर्सिव फोर्स क्या है, आगे हम डिफिनीशन इसका देंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसके निगेटिव क्षेत्र में भी करंट को बढ़ाते हैं। जब निगेटिव क्षेत्र में करंट को बढ़ाते हैं तो जिस प्रकार पॉजिटिव क्षेत्र में या क्या कहती ग्राफ बना है उसी प्रकार निगेटिव क्षेत्र में बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा बन जाता है, पी सी डी ई एफ जी पी, एक ऐसा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इस लूप को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है क्या चीज, द फील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस टू जीरो, द कोर इज नॉट कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज। अर्थात जब फील्ड इंटेंस अर्थात एच का मान शून्य हो जाए तो जो कोर है ये पूर्ण रूप से डीमैग्नेट नहीं हुआ है, अर्थात विचुंबित नहीं हुआ है, वही क्या कहलाता है, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी या रेजिडुअल मैग्नेट या अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला हेडिंग है कोर्सिव फोर्स। कोर्सिव फोर्स की डिफिनीशन क्या होती है, दी डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव टू द रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इज कॉल्ड कोर्सिव फोर्स। यानी उसे विचुंबकित करने में, ध्यान सुनना, उसे विचुंबकित करने में जो फोर्स की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है, कोर्सिव फोर्स कहलाता है। इधर ध्यान देना, यानी यहां पर सी बिंदु पे आकर ये क्या था, अभी विचुंबकित नहीं हुआ था, अर्थात इसका चुंबकत्व खत्म नहीं हुआ था। इसका चुंबकत्व खत्म करने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाता है, कोर्सिव फोर्स कहलाता है। तो डी बिंदु पर आते आते क्या हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है, लेकिन सी से डी बिंदु तक आते आते एक फोर्स लगता है, वही क्या कहलाएगा, कोर्सिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो डिफिनीशन क्या दिया, द डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव टू दी रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इज कॉल्ड कोर्सिव फोर्स, ठीक है। आगे अब आपको मैग्नेट सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटी बताते हैं। एक तरफ क्या लिखा हूं मैं, मैग्नेट सर्किट, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या क्या सिमिलर है, यानी क्या क्या समानता है इनमें। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक पाथवे में करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, उसी प्रकार हमारे मैग्नेट सर्किट में क्या फ्लो करता है, फ्लक्स फ्लो करता है। करंट बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। उसी प्रकार फ्लक्स में क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस के अनुपात को क्या बोलेंगे, हम फ्लक्स बोलेंगे। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जानते हैं कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। उसी प्रकार मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न्स होती है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। उसी प्रकार मैग्नेट सर्किट में फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। अगले पॉइंट में जैसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रोयल अपान ए, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रोयल अपान ए, और इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। उसी प्रकार मैग्नेट सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस बराबर एल अपान म्यू जीरो म्यू आर ए, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न पर वेबर या पर हेनरी, ठीक है। आगे क्या है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, कंडक्टेंस 1/R, कंडक्टेंस क्या है, या इलेक्ट्रिक फ्लो का क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है, जो क्या होता है, रेजिस्टेंस के रिवर्स होता है। उसी प्रकार मैग्नेट सर्किट में फ्लक्स को सपोर्ट कौन प्रदान करता है, परमियंस प्रदान करता है, या क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में क्या है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कहता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार मैग्नेट सर्किट में भी क्या होता है, रिलेक्टिविटी होती है।
ठीक है ना। ये रहा क्या क्या, सिमिलर क्या क्या है, परंतु इनमें डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होने से क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, लेकिन मैग्नेट सर्किट में ऐसा लॉस नहीं होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है, लेकिन मैग्नेट सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आई वास्तव में फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आई वास्तव में फ्लो करती है, लेकिन मैग्नेट सर्किट में फ्लक्स वास्तव में फ्लो नहीं करता है, या हम सिर्फ काल्पनिक मानते हैं या फ्लो करता है। ठीक है, ये रहा डिफरेंस। ठीक, वीडियो देखना, जो ना समझ में आए कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।